अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस का जो केस है कुवैत के अंदर कितना रिकॉर्ड पर आया है। तो आप तमाम दोस्तों को पता चले कि पिछले 24 घंटे के अंदर 78 नए केस कोरोना वायरस के सामने आए हैं, जिससे कि टोटल कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद कुवैत के अंदर 743 हो चुकी है, जिसमें से पिछले 24 घंटे के अंदर 69 केस ऐसे सामने आए हैं जो कोरोना वायरस के मरीजों के साथ रहने या उनके कांटेक्ट में रहने की वजह से उन्हें ये बीमारी जो है वो पकड़ी है। जिसमें से 56 इंडियन शहरी, एक पाकिस्तानी, 3 बंगाली, 3 मिस्री, 1 ईरानी, 2 ईरानी, 1 सीरियाई, 1 श्रीलंकाई और 1 फिलिपीनी शहरी शामिल हैं। जबकि 9 केस ऐसे सामने आए हैं जिन्हें ये बीमारी थी, जिसमें 1 कुवैती शहरी, 3 इंडियन शहरी, 2 मिस्री शहरी, 1 ईरानी, 1 बेडून का शहरी, जबकि 1 पाकिस्तानी शहरी शामिल है। और आपको पता चलें कि टोटल कोरोना वायरस के मरीजों की जो तादाद कुवैत के अंदर इंडियन शहरियों की हो चुकी है वो हो चुकी है 305। तो ऐसे में अगर आप कुवैत के अंदर मौजूद हैं तो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी रखें और बहुत ही ज़्यादा अपना हिफाजत करें, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही तेज़ी से कुवैत के अंदर अजनबियों में फैल रही है। तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ को साबुन से, सैनिटाइज़र से ज़्यादा सफ़ा करें ताकि आपको ये बीमारी आपके आसपास भी ना आ सके। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि जिन इलाकों में 24 घंटे कर्फ्यू लगे हुए हैं उन इलाकों में या फिर मुकम्मल तौर पर कुवैत के अंदर जो 5 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है, इन कर्फ्यू के दौरान सिर्फ डॉक्टर, नर्स या मेडिकल स्टाफ को कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने की परमिशन दी जाती है, या फिर पानी के जो टैंकर वाले लोग होंगे उन्हें कर्फ्यू के दौरान छूट दी जाएगी। बाकी किसी भी शख्स को कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने की परमिशन नहीं होगी। तो ऐसे में जो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं उन्हें सिर्फ पर बाहर निकल सकते हैं, यानी कि किसी का इलाज करना है तो ऐसी सूरत में निकल सकते हैं, या पानी का जो टैंकर वाला है वो कहीं पानी सप्लाई उसको करना है तो ऐसी सूरत में वो बाहर निकल सकता है। बाकी ऐसे बिना वजह ये लोग भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगली खबर यह है कि कुवैत म्यूनसिपालिटी की टीम ने जहरा के 12 इमारतों में बिजली काट दी जहां पर बैचलर लोग रहते हैं। याद रहे कि कुवैत अलग अलग इलाकों में जहां पर फैमिली एरिया है वहां पर बैचलर लोगों को रहने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जा रही है, और अब भरपूर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे तमाम फैमिली एरिया जहां पर बैचलर लोग मौजूद हैं या रह रहे हैं तो उन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अब की जा रही है। उनके रूम के पानी, बिजली वगैरह जो है वो काटी जा रही है। तो ऐसे में अगर आप कहीं पर फैमिली एरिया में रहते हैं और बैचलर हैं तो आप बेहतर है कि कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएं जहां पर बैचलर लोगों को रहने की परमिशन हो। अगर आप वहां पर शिफ्ट नहीं होते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।